मुस्कुराओ और सबको बताओ कि आज तुम पहले से भी मजबूत बन गए हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। तो आज दिन की शुरुआत में मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग से की। वैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे नेगेटिविटी जाती है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ नेगेटिव न्यूज़ होते हैं। तो शाम को पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर रीडिंग कर ली है। एक बार देख लेती हूँ स्क्रॉल करके, और बाद में फिर इसको कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं बाद में अच्छे से आराम से पढ़ती हूँ फिर मैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, मैं भी CGDSC पढ़ रही हूँ। तो मैं CGDS में आज जिला दर्शन पढ़ूँगी। इसमें से 3 संभाग मेरा हो गया है। आज मैं रायपुर संभाग और सरगुजा संभाग को देखूँगी। जिला दर्शन पढ़ना एक प्रकार का रिवीजन ही है, क्योंकि इसमें ना प्रत्येक ज़िले का एक्साई एक जगह दे देता है। कैसा खनिज है, क्या कृषि है, वहाँ का परिवहन, वहाँ की जनजाति, वहाँ के उद्योग, सब एक जगह मिल जाता है। तो एक प्रकार से ये हमारा ज़िला वाइज रिवीजन ही हो जाता है। तो इसको पढ़ना चाहिए, ये बहुत यूज़फुल है। मुझे पढ़ते पढ़ते 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी, छोटा सा नहीं, लॉन्ग ब्रेक, क्योंकि अब लंच प्रिपेयर करूँगी, नाश्ता करूँगी, खाना खाऊँगी। उसके बाद मैं आराम से 2-2:30 बजे तक पढ़ने बैठूँगी। मुझे कल बहुत लेट हो गया था, 3 बज गया था। आज मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी पढ़ने बैठ जाऊँ। दोस्तों, आप लोगों को कुकिंग में सबसे कम पसंद, मतलब नापसंद कौन सी चीज़ है? जैसे कि मुझे आटा गूँथना, मुझे आटा गूँथना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हैबिट में आ रहा है। दोस्तों, कुकिंग भी एक तरह से ध्यान ही है, एक तरह का मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आप बाहरी दुनिया से कट के सिर्फ एक चीज़ में ध्यान केंद्रित करें। तो जब हम खाना पकाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान उस पर ही रहता है, क्योंकि अगर हमारा ध्यान यहाँ वहाँ होगा तो चीज़ खाना जल जाएगा। इसलिए कुकिंग देखा जाए तो एक तरह का मेडिटेशन ही है। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो आप कुछ कुक कर लीजिए, मैगी बना लीजिए, चाय बना लीजिए। देखिएगा आपका ना माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो आज मैं बाकी दिनों से जल्दी पढ़ने बैठी हूँ। अभी दिन के बज रहे हैं 1, दोपहर के बज रहे हैं 1, और मैं अपना रायपुर संभाग कंप्लीट करूँगी और रायपुर ज़िले के लिए देख रही हूँ मैं। इस बुक में अच्छी बात ये है ना, अगेन मेरा हरिराम पटेल का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन इस बुक की अच्छी बात ये है कि इसमें ना चीज़ें जैसे हमारे दिमाग में अच्छे से घुसेंगी ना, उस तरीके से दी हुई हैं, तो पढ़ने में आसान हो जाता है। क्योंकि कुछ भी कहीं से पढ़ लेना, किसी बुक से कुछ पढ़ना, किसी बुक से कुछ पढ़ना, तो दिमाग में पूरा होच-पोच हो जाता है। लेकिन अगर हम एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं एक साइड से, और चीज़ें चार्ट में, ग्राफ में, टेबल में अच्छे से व्यवस्थित रहती है ना, तो हमको भी ईज़ी होता है और हमारा माइंड उसको लंबे समय तक याद भी रख पाता है। लेकिन एकदम ही पूरी तरह से बुक पे डिपेंड होना भी सही नहीं है, क्योंकि जो भी बुक पब्लिश किया है वो अपने तरीके से सोचा है, ठीक है, अपने तरीके से टेबल बनाया है, अपने तरीके से उसको व्यवस्थित किया है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें हमारे माइंड में अलग तरीके से व्यवस्थित होकर जाती हैं, ठीक है। तो
जैसे उस बुक में नहीं दिया हुआ है तो उसको छोटे छोटे नोट्स में आपको कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, हम रतनपुर का इतिहास, रतनपुर के मतलब बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई चीज़ कहीं से पढ़े, कोई चीज़ कहीं से पढ़े, तो उसको आपको एक शॉर्ट नोट बना के एक पेज में लिख लेना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो एक जगह आ जाएगा, ये आपका अपना नोट्स होगा। छोटे से ब्रेक के बाद अब मैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ूंगी। सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, लेकिन एक बार रीड मार लूँगी। वैसे भी कुछ कुछ नए जगह का ही क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे नया ऐड ऑन करना पड़ेगा इस बुक में, जो ना दिया हो वो कहीं कहीं से। पर इस बुक में जितना दिया है कम से कम उसको एक बार रीड कर लेती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अपना एक स्टडी स्पेस क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर आप बैठकर पढ़ें, क्योंकि एक ही जगह बैठकर पढ़ने से ना उस जगह की ऊर्जा वैसी हो जाती है कि आपका पढ़ने में मन लगेगा। जब भी आप उस जगह पर जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक उस मोड में आ जाएंगे कि हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है। तो प्रॉपर एक जगह बैठकर पढ़ने का ट्राई कीजिए। मेरे से भी नहीं हो पाता था, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे मैं टेबल में बैठ कर नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे स्टडी टेबल लगा कर बेड में पढ़ने की आदत है, लेकिन मैं अब यहाँ अपना इन्वायरमेंट टेबल में बना दी हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ बैठ के पढ़ना है। तो जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ ना, तो मेरी आसपास की ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि हाँ, मुझे अब पढ़ाई करनी है, मतलब मोटिवेटेड फील करती हूँ मैं। इसमें ना छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन वाला है सेक्शन, ये पूरा हिंदी ग्रंथ अकादमी का छाप दिया है पूरा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहे थे, तो ये पूरा सेम टू सेम उसी को ही छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी का जो बुक आती है ना सीजी वाली, ये पर्यटन वाला जो ये है ना, यहाँ नहीं, यहाँ पे पीछे ये जो पूरा लिस्ट है ये वहीं से निकाला हुआ है। आई नो, क्योंकि मैंने उस बुक में इस पूरा मैप का पूरा देखा हुआ था। ये ऐसे में दिखता नहीं था ना, ये दिखता नहीं था, तो मैं क्या लेके आई हूँ पता है? अभी मैंने नया स्टैंड ऑर्डर किया। अब मैं इसको ऐसे रख के अपना बुक दिखा सकती हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को और इजी हो जाएगा देखने में। ठीक है, इसकी वीडियो में डालती हूँ। ये देखिए, जो अन्य पर्यटन स्थलों का जिलेवार विवरण है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उससे ही है पूरा। ये उसमें इसका पूरा लिस्ट दिया हुआ था, ये वहीं से है। क्वेश्चन इसी से आ रहे थे, इसलिए इस बुक को नहीं, मतलब इस बुक में इसको पूरा मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ से जगह स्टार्ट है, तो हमको यही सब रट डालना है इतना। जो नया एक बार कांकेर का सिंहवासनी मंदिर पूछा था ना, ऐसे कुछ मंदिर था, रुको दिखा रही हूँ मैं। कांकेर कहाँ है? बलरामपुर, बलरामपुर नहीं है यार, फिर कांकेर सिंहवासनी मंदिर। ये फर्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट पेज का फर्स्ट वाला पूछ दिया था, जो हमको लगा था कहाँ एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, यहाँ से आया था क्वेश्चन। और इसी से चिटमिटिर माता मंदिर, ठीक है, नाडापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा, ये भी इसी से पूछा है। ये लिस्ट पूरा ना हिंदी राज्य ग्रंथ अकादमी में दिया हुआ है। इस बुक, ये तो अब बाकी बुक वाले भी इसको देखने, गया सिद्धपीठ, ये पहले से दिया होता। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है ना, वो बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या है, सारे जितने भी प्रकाशन वाले हैं उसको छाप रहे हैं, तो ये मतलब उसमें क्या है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए दिया गया है, और ये हमारे CGPSC के पर्पज़ से छापा गया है। तो इसमें ये रहता है कि हमको कैसे इजीली वो चीज़ समझ में आए, इस तरीके से दिया हुआ रहता है, तो इससे पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। इसे आया हुआ है शैल चित्र एवं गुफाएँ, गिरिविलास महल, जो डार्क में है ना वो आ चुका है, खुड़िया बांध, सब इसी से आता है। मतलब ये 4-5 पेज है ना, जो इसको तो रट डालो, घोल के पी जाओ ऐसा। ठीक है,
तो दोस्तों आज मैं लाइव आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई। प्रॉब्लम क्या है ये है, मुझे आना था आज लाइव लेकिन मैं क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम लाइव अगर आते हैं तो 24 आवर्स के लिए वेट करना होता है। कल आएंगे अब, बाय बाय। तो मुझे पता ही नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम लाइव जाने के लिए 24 आवर्स का वेट करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कल उसके बाद कभी भी लाइव आएंगे। मैं लाइव आने का इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि आप लोग के कितने सारे मैसेज रहते हैं ना, कुछ मैसेज नीचे चल जाते हैं, मैं देख नहीं पाती हूँ, ना ही उनका रिप्लाई कर पाती हूँ क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है। तो एक लाइव सेशन रहेगा ना, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसको आंसर कर सकती हूँ जहाँ तक मतलब मुझे लगेगा मुझसे बने, और जैसे भी जो भी आप लोग की क्वेरी रहेगी उसमें मैं हेल्प कर पाऊँगी। तो देखते हैं, अगर आज नहीं हो पाया कल तक अगर एक्टिवेट हो जाता है लाइव स्ट्रीम तो मैं फिर लाइव सेशन वही इवनिंग में 7 PM, ठीक है। आप लोग में से बहुत लोग पूछते हैं कि प्री निकलने में कितना टाइम लगेगा, मेंस निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, प्री निकलना मेंस निकलना मैटर नहीं करता है। CGPSC में 99% का मतलब भी फेल होता है। अगर आपका प्री निकल गया है, मेंस निकल गया है, इंटरव्यू में आप करते हैं तो भी आपको दोबारा प्री देना है। तो आप ऐसी तैयारी रखिए, ओवरऑल मतलब पूरी तैयारी रखिए कि आप एक बार में ही सब निकाल दें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। सिलेबस आपका एकदम जुबान पे होना चाहिए, सिलेबस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपसे बने, ठीक है। तो आप उसमें महारत हासिल करिए ना, आप सिलेबस उठाइए प्रिंट आउट, ठीक है, और उसको एक एक पॉइंट पढ़ते चलिए। आपको कितना टाइम लग रहा है, अगर मैं बोलूँ कि हाँ 2 महीने में प्री निकल जाता है तो ये मेरे लिए सत्य होगा, आपके लिए सत्य नहीं होगा। हो सकता है आप 1 महीने में ही निकाल दें, आप 1 महीने में उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लें, तो ये आपके ऊपर है ना। तो आप देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है, आप उस चीज़ को पढ़िए। कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, हो सकता है उसको पढ़ने में मैं 1 घंटे ले रही हूँ, आपको वो 15 मिनट में ही याद हो जा रहा है। तो आप सब्जेक्ट और सिलेबस के ऊपर ध्यान फोकस करिए। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितने नंबर ला रहा है। CGPSC ना एक अप्रत्यक्ष संघर्ष है, प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं है, ठीक है। तो आपको अगल बगल वालों से करना ही नहीं कंपटीशन। आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं वो ज़्यादा पढ़ रहा है, या फिर किसी को लाइब्रेरी में देख लेंगे वो ज़्यादा पढ़ रहा है, यार हम तो इतना पढ़ ही नहीं रहे। तो आपका कंपटीशन उनसे नहीं है, आपका कंपटीशन ओवरऑल। हो सकता है कि रायगढ़ के किसी ज़िले में कोई अपने घर में बैठ के दिन रात एक करके पढ़ रहा हो, या फिर बस्तर के किसी जनजातीय क्षेत्रों में कोई पढ़ रहा हो, आप उनको देख पा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो ये CGPSC ना एक अप्रत्यक्ष संघर्ष है। उस संघर्ष को ऐसे जीत सकते हैं जब आप खुद काबिल बनेंगे। आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए, सिलेबस में पूरा महारत हासिल कर लीजिए कि फिर सामने कोई भी हो आप उसको मात दे सकें, मतलब उससे ज़्यादा नंबर ला के आप प्री निकाल सकें, मेंस निकाल सकें, है ना। तो डरना नहीं है किसी को देख के कौन कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है, ना ही अपने लिए कोई क्राइटेरिया सेट करना है कि मेरा 1 महीने में प्री निकलेगा, 2 महीने में निकलेगा, या कम टाइम है ज़्यादा टाइम है। आप अपने आप में सब कुछ हैं, आप अपने ऊपर फोकस करिए और पढ़ाई करिए। सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है। आपका संघर्ष ना सामने वाले से नहीं है, आपका संघर्ष खुद से है कि मुझे ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करूँगा तो मेरे को ये पोस्ट मिल जाएगी, मेरे को ये जॉब मिल जाएगी। ऐसा मतलब सिर्फ चिड़िया की आँख को देखिए, आज वो को मत देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दिन के लास्ट सेशन में मैं CG इको सर्वे पढ़ रही हूँ। इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतने सारे फैक्ट और डेटा होते हैं ना, सब मिक्स हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ो और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो। यही इसकी स्ट्रेटजी है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की। और इसके क्वेश्चन ना सबसे लास्ट में अटेंड करना चाहिए क्योंकि इसमें हमेशा विवाद होता है और हम हमेशा श्योर नहीं होते हैं इसको लेके। तो ये सबसे लास्ट में आता है। अगर एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन अगर किसी को क्विट करना है, मतलब कोई से क्वेश्चन छोड़ना है, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए, डेटा वाले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।